अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उसामा अबू बकर एडवाइज स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से सबसे पहले तो आपके फीडबैक का शुक्रिया। बहुत सारे हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो हमने BTK2 की जो हमने वीडियो डाली उसके अगेंस्ट हमें काफ़ी सारे आपके कमेंट्स भी आए, आपकी राय आई, और उसमें सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा गया वो पूछा गया अफेक्टीज़ के हवाले से, क्योंकि बहरिया टाउन में बहुत सारे लोग अभी भी अफेक्टीज़ हैं, उनका क्या बना और उनका क्या मिलेगा या अभी तक उनके साथ क्या हुआ है। तो आज की वीडियो हम बेसिकली अफेक्टीज़ के बारे में बना भी रहे हैं, और हमारा बहरिया टाउन से भी इसी मैसेज को हम वहाँ तक भी पहुँचाना चाहेंगे कि सबसे पहले वो लोग जो अफेक्टीज़ हैं, जिनको बहरिया टाउन के अंदर प्लॉट्स, विलास, ये जो भी चीज़ें वादा किया गया था जो नहीं मिली अभी तक, उनको भी पहले एड्रेस करना चाहिए, उसके बाद कोई भी नई लॉन्चिंग या नई चीज़ के तरफ जाना चाहिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी हम बात ये करते हैं कि सबसे पहले जब बहरिया टाउन कराची लॉन्च हुआ उस वक्त बहुत सारी बुकिंग्स आई, प्लॉट्स भी आए, विलास भी आए, और यानी बहरिया होम्स भी आए, अपार्टमेंट्स भी आए, कमर्शियल भी प्लॉट्स आए, सारी चीज़ें चली और बहुत सारे लोगों ने बुकिंग्स करवाई। और एट द एंड ऑफ द डे जब ये डिलीवरी पे आई सारी चीज़ें, उस वक्त जाके पता चला कि बहुत सारे जो हैं, ये ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट का जो केस हुआ उसमें बहुत सारे प्रीसेंट्स ही फारग हो गए, ख़त्म हो गए, जो ऑन ग्राउंड नहीं एग्जिस्ट कर रहे होते थे। तो यही सबको पता था, क्योंकि वो बहरिया के पास लैंड ही नहीं थी, तो उसके अगेंस्ट सारा काम हो गया। अब हुआ क्या, फैक्ट्रीज़ के साथ सबसे पहले जो काम हुआ वो ये हुआ कि उन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ के अंदर प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के अंदर मर्जिंग करवाई, और तकरीबन जितना मेरा एक अंदाज़ा है या हमने यहाँ पे देखा है या मार्केट के अंदर काम हुआ है, तो तकरीबन मोर देन 70% लोगों ने जाके अपनी मर्जिंग्स करवा ली इन प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के अंदर। और वो सारे लोग, आज मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ, वो सारे लोग फ़ायदे में गए। उसकी मेन रीज़न क्या थी कि उस वक्त जब उन्होंने मर्जिंग करवाई उस वक्त तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये का उस वक्त रेट था पर स्क्वायर फीट। आज वहीं पे उसी जगह पे आपको 12 से 15 हज़ार रुपये इस प्राइस में जा रही है। और ख़ास तौर पे अगर किसी बंदे ने ग्राउंड फ्लोर के ऊपर शोरूम्स के अंदर मर्जिंग्स करवाई हैं, तो उनको उससे ज़्यादा, मतलब 35-40,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर उन्होंने वहाँ पे जाके बुकिंग करवाई थी, अपनी फाइल्स को उसके अंदर एडजस्ट करवाया था 100% वैल्यू के साथ, आज वो तकरीबन 1 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट पे वही वाली जगह चली गई है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट उनको ऑलरेडी हो चुका है। एक तो उनका जो माइनस था वो ख़त्म हो गया, और उसके बाद उनको उसके ऊपर प्रॉफिट भी आ गया। मर्जिंग को भी यहाँ पे मैं डिटेल में बताता चलूँ कि मर्जिंग है क्या। मर्जिंग बेसिकली वही हुई थी कि आपके पास अगर कोई ऑफ ग्राउंड प्लॉट है, ऑफ ग्राउंड फाइल है, तो बहरिया टाउन ने प्राइवेट बिल्डर से वो वाली जो फाइल्स हैं वो एक्सेप्ट की थी, और वो आप पूरी प्राइस के अंदर, यानी अगर आपने 15 लाख दिए हैं, 20 दिए हैं, ये जितनी भी अमाउंट दी है, इतनी ही अमाउंट आपकी पूरी की पूरी उस बिल्डिंग के अंदर, उस प्राइवेट प्रोजेक्ट के अंदर आपकी एडजस्ट हुई थी। रिमेनिंग आपने अमाउंट दी थी, और अगर आपके पास सिर्फ फाइल्स ही थी तो आपने सिर्फ फाइल्स के अगेंस्ट एक प्रोजेक्ट के अंदर अपनी बुकिंग करवाई, और सारे पैसे जो थे वो थ्रू फाइल पे कर दिए। तो 100% आपने वो फाइल के थ्रू पे किए, जो कि आपके माइनस में जा रहे थे, तो वो आपके लेवल पे बुकिंग हो गई। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें प्रॉफिट में हैं, पॉजिटिव हैं, और ऊपर मज़ीद बेहतरीन जा रही हैं, बेहतरी की तरफ भी जा रही हैं। एक तो ये हो गया फैक्ट्रीज़ का जो सबसे पहला स्टेप हुआ। उसके बाद बहरिया की तरफ से रिफ़ंड की भी एक पॉलिसी आई, और बहुत सारे लोगों को रिफ़ंड भी दिया गया, रिफ़ंड के चेक्स दिए, और उसके बाद उनकी वो कुछ लोगों के वो वाले चेक्स बाउंस हुए, और कुछ लोगों के वो वाले जो चेक्स हैं वो ऑनर भी हुए, और उनको पैसे मिले। इसके साथ साथ एक और काम हुआ कि बहरिया ने जो बहुत सारी लैंड दोबारा से बाइंग की, या बहुत सारी लैंड मज़ीद जो बाउंड्रीज हटाई, और उसके यानी मज़ीद लैंड के ऊपर अपनी डेवलपमेंट और सारी चीज़ें की, वहाँ पे जाके उन लोगों की जिनकी पूरे पैसे अदा हुए हुए थे, जिन्होंने अपनी जो भी बुकिंग करवाई थी उसके पूरे पैसे दिए थे, ख़ास तौर पे पैराडाइज़ के फैक्ट्रीज या स्पोर्ट सिटी वाले, उनको ऑन ग्राउंड प्लॉट्स दे दिए। इस वक्त तक जो हमारा अंदाज़ा है वो तकरीबन कोई 85 से 90% जो लोग हैं जो अफेक्टीज थे, उनको बहरिया की तरफ से एड्रेस कर लिया गया है। जो रिमेनिंग 10% है उसमें 23A के विलास के लोग हैं, या ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने पूरी पेमेंट नहीं दी थी किसी भी फाइल की, वो वाले लोग अब रह गए हैं। और उनके लिए डेफिनेटली बहरिया से हम भी यही मुतालबा भी करते हैं, और ये सजेस्ट भी करेंगे कि सबसे पहले उन्हीं फैक्ट्रीज़ को ये वाले जो प्लॉट्स हैं ऑन ग्राउंड देने चाहिए, और ये वाली जो पेमेंट्स हैं उनकी, क्योंकि उन्होंने अपनी जो पैसे दिए हुए हैं, हक हलाल की कमाई दी हुई है, उसको इसके अंदर बिल्कुल लेके जाना चाहिए, उसको ऑनर करना चाहिए। और उन्होंने जिस टाइम पे दिए थे
वो एक बड़ा ऐसा टाइम था जब बहरिया भी डेवलप हो रहा था, तो बहरिया को भी इस चीज़ को ऑनर करना चाहिए और उन लोगों को बिफोर गोइंग टू अनदर प्रोजेक्ट उन चीज़ों को पहले एड्रेस करना चाहिए। हम होपफुल हैं इस हवाले से काफ़ी सारे कि जो नया प्रोजेक्ट आएगा इसमें बहुत सारे फैक्ट्रीज़ को भी इसके साथ साथ एडजस्ट कर लिया जाएगा, चाहे प्लॉट्स के अंदर या उसके अंदर जो भी चीज़ें आएंगी तो उसको भी इसमें एडजस्ट कर लिया जाएगा। बिल्कुल ये फैक्ट्रीज़ वाला जो इशू है ये एक बड़ा हॉट और बड़ा ऐसा इशू है जिसकी वजह से बहरिया की ग्रोथ रुकी, थोड़ी स्लो हुई इस वजह से, और बहुत सारे जो इन्वेस्टर थे उनका जो एक ट्रस्ट बना हुआ था वो वाला शेक हुआ। हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अगर 10 बुकिंग करवाई थी तो उनके 8 प्लॉट ऑन ग्राउंड आज भी एग्जिस्ट करते हैं, अच्छे खासे फ़ायदे में हैं, और उसके साथ विलाज हैं, जो भी चीज़ें हैं। यानी जो बुकिंग फॉर एग्जांपल किसी एक विला की 45 लाख के हुई थी, आज 2 करोड़ रुपए में मिनिमम वो चल रहा है, तो उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ। तो उनको हम हमेशा से बेनिफिशरीज़ कहते हैं। और जिन लोगों को अभी तक वो चीज़ें अलॉट नहीं हुई वो फैक्ट्रीज़ हैं, और फैक्ट्रीज़ को भी बिल्कुल बहरिया को अपने नए प्रोजेक्ट के अंदर एक तो करना चाहिए एडजस्ट, अगर नए प्रोजेक्ट में नहीं है तो ओल्ड बीटीके में जो भी होना चाहिए, बहरहाल इसके हवाले से एक वाज़ेह पॉलिसी बना देनी चाहिए और उसको भी अनाउंस कर देना चाहिए। इसके साथ साथ हम ये ज़रूर बताते चलें कि बहरिया ने हर वक्त कोई ना कोई पॉलिसी ज़रूर दे के रखी है, जिसमें चाहे वो 23A के विलाज हैं क्योंकि वो इस वक्त 1 करोड़ रुपये में एडजस्ट हो रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारे दूसरे प्लॉट्स थे जो 100% पेड फाइल्स थी, उनको भी बहरिया ने ऑन ग्राउंड काफ़ी सारे लोगों को प्लॉट्स दे दिए हैं जिसके हम आई विटनेस है। और बहुत सारे इस तरीके से काम हुए, और डेफिनेटली बहरिया की तरफ से इन चीज़ों को जितनी उनके ऊपर ये वाली लाइबिलिटीज़ हैं उनको वो डे बाय डे चीज़ों को ख़त्म करते जा रहे हैं, चीज़ों को डिलीवर करते जा रहे हैं। और होपफुल हैं हम बहरिया टाउन कराची की तरफ से भी कि वो इस चीज़ों को बिल्कुल फैक्ट्रीज़ जो हैं उनका जो ये ग्राफ है, उनका ये जो मतलब नंबर ऑफ़ फैक्ट्रीज़ हैं, इनको वो ज़ीरो कर देंगे और वो सब लोगों को बेनिफिशरीज कर देंगे। अब वी आर वेरी होपफुल बिफोर गोइंग टू न्यू प्रोजेक्ट बहरिया इस चीज़ को ज़रूर एड्रेस करेगा। आपकी फर्दर कोई इसके हवाले से आरा होती हैं, आपकी कोई भी इसके हवाले से मशवरे हैं, कोई चीज़ आप बहरिया टाउन तक पहुंचाना चाहते हैं उनकी मैनेजमेंट तक, या आपकी कोई इसके हवाले से हमारे लिए कुछ मशवरे हैं तो आप हमें ज़रूर दें, हम इंशाल्लाह इसको वेलकम करते हैं। और आपकी आवाज़ बन के हम बहरिया टाउन से ये बात करेंगे, बहरिया टाउन की आवाज़ आप तक हम पहुँचाते रहते हैं। फर्दर आपको डिटेल्स के लिए भी इंशाल्लाह इन टच रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।